जी, अब हम देखते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। डेफिनेशन मैंने सामने लिख दी है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन की। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई। कोई सा भी इंटरवल आई, जैसे कि इंटरवल पहले मैंने डिस्कस किया था, इंटरवल क्या किससे कहते हैं, जैसे 0 से 1 ये एक इंटरवल है और इस इंटरवल को डोमेन भी कहते हैं फंक्शन की। 1 से 1 एक इंटरवल है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ये भी एक ओपन इंटरवल है, ये क्लोज्ड इंटरवल है। इसी तरह 1 और इन्फिनिटी एक तरफ से क्लोज्ड है एक तरफ से ओपन, इसे सेमी इंटरवल कहते हैं, सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल कहते हैं। ठीक है, सेमी ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल है। ये क्लोज इंटरवल का मतलब है इसमें 0 और 1 इंक्लूड है, इसका भी मतलब है इसमें 1 और 1 इंक्लूड है। और ओपन जहाँ से आ जाए वहाँ वो इंक्लूड नहीं होता, जैसे यहाँ पे 1 ओपन है तो इट्स मीन ये 1 इंक्लूड नहीं है। 2 ओपन है तो ये इंक्लूड नहीं, लेकिन इसके अंदर वाले सारे एलिमेंट्स जो पॉइंट्स में आएंगे वो सारे इंक्लूड होंगे। तो ये इंटरवल्स होते हैं। उसने ये कहा है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन डिफाइन है किसी भी इंटरवल पे, किसी भी इंटरवल पे कोई फंक्शन डिफाइन है, उसमें अगर आप दो वेरिएबल्स दो इनपुट्स लेते हैं उस इंटरवल में इस तरह से कि अगर आप उस पर फंक्शन अप्लाई करें, वो दो वेरिएबल्स क्या होंगे, वो स्ट्रिक्टली लेस होंगे। देखिए इक्वल का साइन नहीं है, स्ट्रिक्टली लेस होंगे मीन एक जो है दूसरे से लेस होगा, हर सूरत में लेस होगा, उसके इक्वल नहीं होगा। तो उस सूरत में अगर आप x1 जो है x2 से लेस है, इस पे अगर आप फंक्शन अप्लाई करें, मीन फंक्शन आप अप्लाई करें x1 पे भी अप्लाई कर दें और x2 पे भी, दोनों पे आप फंक्शन अप्लाई करें, तो फंक्शन भी जो आउटपुट है वो भी इससे लेस ही रहे। मीन फर्स्ट वाला x1 वाला जो है उस पर जब इनपुट हमने फंक्शन अप्लाई किया, उसकी जो आउटपुट, फॉर एग्जांपल इसकी आउटपुट आती है y1, तो y1 भी y2 से स्ट्रिक्टली लेस आए तो इसको आप क्या कहेंगे, ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। किस पे, उस इंटरवल पे जो गिवन होगा उस इंटरवल के अंदर ही से ही आप इनपुट्स लेंगे, मीन डोमेन जो वैल्यू लेंगे इनपुट्स की उस इंटरवल के अंदर से लेंगे जो इंटरवल आपको गिवन होगा। और इसी तरह अगर आपके पास अगेन इनपुट्स जो है मीन x जो है वो x1 जो है लेस देन ही है x2 से, लेकिन जब आपने उस पर फंक्शन अप्लाई किया, मीन इस तरह से अगर x1 जो है वो x2 से लेस देन ही है, लेकिन जब आपने इस पे फंक्शन अप्लाई किया है, f ऑफ x1 पे अप्लाई किया है और इसी तरह f ऑफ x2 पे अप्लाई किया है, ये लेस नहीं रहा, फंक्शन अप्लाई करने के बाद आउटपुट जो है वो चेंज हो गई है, वो ग्रेटर हो गया, मीन y1 जो है वो y2 से लेस नहीं ग्रेटर आ गया, तो इसको आप क्या कहेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। मीन आप जैसे जैसे बड़ी वैल्यू पुट करते जा रहे हैं आपके पास आंसर वैसे वैसे छोटा आता जा रहा है, तो इसको आप क्या कहेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। और डिफाइन ये भी किस पे होगा, उस इंटरवल पे जो आपके पास इंटरवल या डोमेन गिवन होगी। अब हम कोई एग्जांपल लेते हैं इसकी, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन की। खुद से कोई एग्जांपल लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, कोई फंक्शन ले लेती हूँ, फंक्शन पे डिफाइन है, फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो फंक्शन मैंने ले लिया, मीन एफ ऑफ एक्स मैंने ले लिया है, फॉर एग्जांपल एक्स प्लस 2 ही ले लेते हैं, जो हमने पहले एक लाइन ये डिस्कस की थी। हम देखते हैं ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो ये लाइन वैसे भी देखने से भी पता चल रहा है कि ये इंक्रीज हो रही थी। चलिए चेक कर लेते हैं। इंटरवल हमने ले लिया, मीन हमने जो डोमेन ले ली है वो जस्ट हमने ली है 1 से 3 तक ले लें, मीन 1 से 3 तक एलिमेंट्स के लिए आपने इसे चेक करना है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, आपको पता है 1 जो इनपुट है, 1 इनपुट है वो लेस देन है 2 से, पहले इसके लिए मीन, और 2 लेस देन है 3 की, ये टोटल इनपुट्स हैं जो आपने चेक करनी है। ठीक है, इन इनपुट्स पे मीन इस इंटरवल के दरमियान जो आपके पास टोटल इनपुट मीन एक्स की वैल्यूज बन रही है वो जस्ट यही बन रही है। अब पहले आप इस पे 1 पुट करें, एफ ऑफ 1
तो ये 1 + 2 3 आ जाएगा। फिर f(2), तो 2 + 2 4, मीन f(1) जो है अगर 1 लेस देन है 2 से तो f(1) भी 2 से लेस देन ही है। 2 लेस देन 3 से तो f(3) भी f(2) से क्या आएगा, लेस देन ही आएगा। मीन f(1) जो है वो लेस देन है f(2) से, एंड f(2) जो है वो लेस देन है f(3) से। तो ये फंक्शन आपके पास क्या है, असल में इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसी तरह अगर हम कहीं कोई डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए देखते हैं, इसी इंटरवल को लेते हैं 1 लेस देन 2, मीन इसी इंटरवल पे, लेकिन फंक्शन हम लिख देते हैं, डिफाइन कर देते हैं f(x) इज इक्वल टू -x + 2। ठीक है, अब क्या करें, अब इस पे दोबारा से पुट करें। तो पहले f(1) पुट करें। f(1) आपके पास क्या आएगा, -1 + 2 1 आ जाएगा। फिर 2 पुट करें तो f(2) क्या आएगा, -2 + 2 0 आ जाएगा। फिर 3 पुट करें, f(3) क्या आएगा, -3 + 1 -1। मीन्स टू से f(1) जो है आपके पास 1, वैसे जो इंटरवल है आपके पास 1 लेस देन है 2 और 2 लेस देन है 3 से, इस कंडीशन के मुताबिक मीन x1 x2 से मीन जो उसके इनपुट्स होंगे वो लेस ही रहेंगे, ऐसे ही जैसे यहाँ पे ये लेस ही रहेंगे 1 लेस देन 2 एंड लेस देन 3 से। लेकिन जब आपने इस पे फंक्शन अप्लाई किया तो f(1) जो है वो क्या हो गया, ग्रेटर देन बन गया है f(2) से, और f(2) आगे से ग्रेटर देन बन गया f(3) से। मीन जैसे जैसे आप बड़ी वैल्यूज पुट करते जा रहे हैं वैसे वैसे आंसर आपके पास क्या आता जा रहा है, छोटा आता जा रहा है। तो ये फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग। मीन ये फंक्शन जब आप वैल्यूज पे अप्लाई कर रहे हैं, मीन इनपुट्स पे आप इस फंक्शन को अप्लाई कर रहे हैं, इनपुट्स तो आप बड़ी देते जा रहे हैं लेकिन फंक्शन आपको आउटपुट डिक्रीज करके देता जा रहा है, तो इसको आप डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। इसी तरह डिक्रीजिंग फंक्शन की एक और एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही ये फेमस एग्जांपल है, आप यही समझ लें डिक्रीजिंग फंक्शन की। f(x) इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, अब इसमें आप पुट करें, इंटरवल आप ले लें -∞ से +∞, मीन इतना बड़ा इंटरवल आप ले लिया। अब इस इंटरवल पे इस फंक्शन को आपने चेक करना है आया ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो देख के पता चल रहा है कि ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। कैसे देख लें, जब आप 1 पुट करेंगे f(1) 1/1 इज इक्वल टू 1। 2 पुट करें f(2) 1/2 इज इक्वल टू 0.5। f(3) पुट करें 1/3 इज इक्वल टू 0.333 ये आता है। मीन जैसे जैसे आप बड़ी वैल्यू पुट करते जाएंगे वैसे वैसे ये छोटे से छोटा होता जाएगा। ठीक है, ये नीचे है ना उसके डिटर्मिनेंट में ऊपर सिर्फ 1 है, जैसे आप x की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे वैसे ही ये आपके पास क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो ये भी फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये आपके पास डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अब हम पढ़ते हैं इवन एंड ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन हम देख लेते हैं। अब फंक्शन ये लिखा, अगर कोई फंक्शन है हमारे पास, अब फंक्शन y इज इक्वल टू f(x) इज एन, ये इवन फंक्शन होगा, इज एन इवन फंक्शन इफ ऑफ x। कैसे, अगर आपके पास फंक्शन में माइनस मीन x की जगह माइनस पुट कर दें तो अगेन आपको क्या दे, ओरिजिनल फंक्शन दे दे, तो ये फंक्शन कौन सा हो जाएगा, इवन। इसी तरह अगर आप इसमें -x पुट कर दें तो ये आपको माइनस के साथ दे दे, तो ये फंक्शन कौन सा हो जाएगा, ऑड फंक्शन। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसकी। जैसे f(x) इज इक्वल टू x है, f(x) इज इक्वल टू x,
इसमें आप पुट करें एफ ऑफ एक्स की जगह माइनस एक्स, इधर भी माइनस एक्स आ जाएगा, मीन एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स आया है, और ये माइनस एक्स एक्स एफ ऑफ एक्स इज एक्स के इक्वल है, तो ये आपके पास माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो ये फंक्शन कौन सा है? ऑड फंक्शन है। इसी तरह अगर ये एग्जांपल ले लें पैराबोला की, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसमें आप पुट करें माइनस एक्स, तो ये क्या कर देगा? प्लस में चेंज कर देगा, मीन एफ ऑफ माइनस एक्स अगेन आपके पास क्या आ गया? एक्स स्क्वायर। तो ये फंक्शन कौन सा है आपके पास? इवन। तो ये आपके पास इवन एंड ऑड फंक्शन की भी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं पावर फंक्शन क्या होता है। तो अभी आपके सामने जो एक एग्जांपल ये लिखी हुई है, ये असल में पावर फंक्शन ही है। पावर फंक्शन वो होता है जैसे y इज इक्वल टू एक्स, एक आपके पास फंक्शन है, उसके बाद आप इसकी पावर्स को ऐड कर इंक्रीज करते जाएं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये पावर फंक्शन में आ जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये भी पावर फंक्शन में आ जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स फोर, सॉरी y इज इक्वल टू एक्स फोर। मीन एक ही फंक्शन की आप जब पावर्स इंक्रीज करते जाते हैं वन बाय वन, तो इसका ग्राफ भी चेंज होता जाएगा। जैसे कि आपको पता है, आपने पहले देखा है y इज इक्वल टू एक्स के लिए ग्राफ क्या है? सिंपल एक लाइन है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए क्या था? पैराबोला। कैसे ग्राफ चेंज हो गया है? पावर फंक्शन से इतना फर्क पड़ता है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज भी आती है, पॉजिटिव भी, जबकि ये स्केयर की वजह से आप पॉजिटिव पुट करें, नेगेटिव पुट करें, कुछ भी पुट करें, ये हमेशा आपको पॉजिटिव आउटपुट ही देगा। आउटपुट y की वैल्यूज होती हैं, ठीक है। y की वैल्यूज देखें, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ थी, इसलिए आपका ग्राफ नीचे नेगेटिव की तरफ गया ही नहीं, क्योंकि y आपके पास हमेशा पॉजिटिव आता है, तो इसलिए ग्राफ पॉजिटिव y एक्सिस पे बनेगा, जबकि x की आपने नेगेटिव वैल्यूज भी पुट की हुई है और पॉजिटिव भी। इसी तरह y इज इक्वल टू एक्स क्यूब के लिए भी पॉजिटिव भी आती है, नेगेटिव भी, लेकिन इसका ग्राफ थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, होता हुई लाइन को थोड़ा सा आप ऐसे कर देते हैं, तो ये y इज इक्वल टू एक्स क्यूब के लिए है। इसी तरह y इज इक्वल टू एक्स फोर, ये भी आपके पास पैराबोला ही बनता है, लेकिन थोड़ा शार्प बन जाता है, ये इतना शार्प नहीं होता, थोड़ा इस तरह से होता है, और ये थोड़ा शार्प बन जाता है। लेकिन रीज़न इसमें भी वही है कि इसमें आप नेगेटिव इनपुट्स लें या पॉजिटिव इनपुट्स लें, दोनों सूरत में आपको आउटपुट जो है वो हमेशा क्या मिलेगी? पॉजिटिव। और आउटपुट हम y एक्सिस मीन y की ही वैल्यूज आपके पास आउटपुट होती हैं। तो ये आपके पास कौन से फंक्शन हो गए? ये जो आपने डिस्कस किए हैं ये है पावर फंक्शन, ठीक है।